रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 112 दिन हो चुके हैं। इस युद्ध में यूक्रेन के 5500 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस युद्ध का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि अब इस युद्ध में आगे क्या हो सकता है। क्या युद्ध खत्म हो सकता है या फिर अभी लंबा संघर्ष जारी रहेगा? क्या पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है रूस? रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ? 23 फरवरी 2022 की रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया। इसके चंद घंटे बाद यानी 24 फरवरी की तड़के सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों में हवाई हमले होने लगे। रूस के इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। कई शहरों पर रूस का कब्जा। रूस अब तक यूक्रेन के करीब 9 शहरों पर कब्जा कर चुका है। इसमें मैरियोपोल, डोनबास, लुहांस, मेरिटोपोल आदि इत्यादि शामिल हैं। अब रूसी सैनिक 2 अलग अलग दिशाओं में एक साथ बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिकों का एक मजबूत दल नॉर्थ यूक्रेन तो दूसरा साउथ की तरफ बढ़ रहा है। कितने लोग मारे गए? युद्ध में मौतों के आंकड़े को लेकर कई अलग अलग दावे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 5500 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज़्यादा घायल है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक युद्ध में 35,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें यूक्रेन के सैनिक भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अब हर रोज़ 100 से 200 यूक्रेन सैनिक शहीद हो रहे हैं। यूक्रेन ने किया बड़ा दावा। यूक्रेन का जायज़ दावा है कि अब तक इस युद्ध में रूस के 40,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। 20,000 सैनिकों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि रूस की तरफ से इस तरह के आंकड़े अभी तक नहीं जारी किए गए हैं। क्या पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा रूस? यही सवाल हमने विदेश मामलों के जानकार पटेल से किया था। उन्होंने कहा बिना कब्जा लिए अब रूस अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध के कारण रूस ने काफ़ी कुछ दांव पर लगा दिया है। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वहीं सभी ने रूस का बहिष्कार भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में युद्ध तुरंत रुकना संभव नहीं दिख रहा है। युद्ध में कितना नुकसान हुआ? यूक्रेन के पार्लियामेंट्री कमीशन ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बताया कि अब तक इस युद्ध में रूस ने 45,000 से ज़्यादा आवासीय इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 2200 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान बर्बाद हो चुके हैं। इनमें 201 पूरी तरह से धराशायी भी हो चुके हैं। कार पुल पर भी निशाना। 500 से ज़्यादा कारें, 50 रेल ब्रिज, 760 फैक्ट्री और 560 से ज़्यादा अस्पताल भी युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस युद्ध में यूक्रेन के 296 अस्पताल, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाया गया है। दुनिया पर क्या पड़ा असर? दुनिया पर इस युद्ध का सबसे बड़ा असर खाद्य संकट के रूप में उभर कर सामने आया। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बड़े उत्पादक और निर्यातक देश हैं। दुनिया का 10% गेहूँ यूक्रेन से निर्यात होता है। इसके अलावा मक्का के वैश्विक व्यापार में भी यूक्रेन की हिस्सेदारी 15% है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सूरजमुखी के तेल का 50% उत्पादन यूक्रेन में ही होता है। युद्ध के कारण दुनिया में गेहूं और सूरजमुखी तेल का संकट आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य आपूर्ति कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। ऊर्जा उत्पादन पर भी पड़ा असर। इस युद्ध की वजह से सिर्फ खाद्य संकट ही सामने नहीं आया बल्कि ऊर्जा उत्पादन पर भी असर पड़ा है। रूस दुनिया भर प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वह कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है और तीसरा सबसे बड़ा कोयला निर्यातक देश है। युद्ध से पहले 3/4 रूसी गैसें और आधा रूसी कच्चा तेल यूरोप भेजा जाता था। यूरोपीय संघ का 1/4 तेल, गैस और कोयला उपयोग रूस से पूरा होता था। युद्ध के चलते इस पर काफ़ी असर पड़ा है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।